हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज बात करते हैं बीपीएससी 71 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, इसके बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, इस तरह से ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक, आपको जो है स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा, न्यू रजिस्ट्रेशन से बताऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको जो क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन 4 जो है, ये देख सकते हैं ये। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोज कर देना है इस तरह से। ठीक है, जैसे आप क्लोज करेंगे तो जो है क्लोज करने के बाद जो है आप सकते हैं इसमें जो है पहले ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। सबसे पहले ईमेल आईडी, उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करना है। ठीक, इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक, ये करना है। इसके बाद जो है इसी तरह से जो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है फिल करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर आपको जो क्लिक करना है। जैसे ये करेंगे इसके बाद ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर जाता है, उस ओटीपी को जो है यहाँ पर फिल करना है आगे नेक्स्ट बॉक्स में। इसके बाद जो है फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है इसमें नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पहले आपको जो कैपिटल लेटर लेने हैं, ठीक, और स्मॉल लेटर, और आपको नंबर और स्पेशल करैक्टर। स्पेशल जो करैक्टर होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे हैश, डॉलर, परसेंटेज या एट द रेट जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है तो आपको मिनिमम 8 करैक्टर लेने हैं। ठीक, 8 करैक्टर से आप 13 करैक्टर्स तक ले सकते हैं। न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में इसी तरह से आपको दोनों में फिल करना है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको जो है परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम फिल करना है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको जो है फिल करना है। ठीक, जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया जा रहा है उनका नाम। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो परीक्षार्थी का सत्यापित करें, ये भी जो आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। इसके बाद आपको जो है अगले नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर परीक्षार्थी के पिता का नाम, फिर जो है यहाँ पर परीक्षार्थी के पिता का नाम जो है फिर से। उसके बाद माता का नाम, यहाँ पर परीक्षार्थी की माता का नाम। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो बॉक्स में परीक्षार्थी की माता का नाम सत्यापित करें फिर से। इसके बाद जन्म तिथि, परीक्षार्थी की जन्म तिथि, यहाँ पर आपको जो है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जो है मतलब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, इस तरह से यहाँ पर भी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, इसके बाद फिर से करना है मेल फीमेल जो भी। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो टाइप जो है पहचान प्रकार, इसमें जो आपको करना है जैसे आधार कार्ड है या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सा आपको एक सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके पास है। ठीक, ये सेलेक्ट करने के बाद जो है इस तरह से आएगा इस तरह से। तो इनमें से कोई सा सेलेक्ट कर लेना है, मैं इसमें कर लेता हूँ, जैसे आधार करूँगा। इसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो है आधार में क्या, इसके बाद दोस्तों आधार नंबर फिल करना है, फिर वेरीफाई आधार नंबर। इसके बाद विच यू डिड ये कंप्लीट योर 10th मैट्रिक्स, यानी कौन से ईयर में जो कंप्लीट किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी जिस ईयर में आपने 10th पास किया वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, ये करने के बाद आ जाता है आगे नेक्स्ट। उसके बाद 10th जो भी 10th किया कौन से बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, अदर बोर्ड से किया है या फिर बिहार बोर्ड से किया है, जो भी किया है वो अपने अकॉर्डिंग आपको कर लेना है जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। ठीक है, ये करने के बाद जो है आगे आता है फिर आपका ये रोल नंबर, व्हाट इज योर रोल नंबर। ठीक, सीट या रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक्स, तो आपको 10th का जो है रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद जो आपको क्या करना है, फिर 12th की जानकारी आपको देनी है, विच ईयर डिड योर कंप्लीट योर 12th, जिस ईयर में आप 12th किया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस ईयर में 12th पास किया है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको ब्लड ग्रुप की जानकारी देनी है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप के बाद जो है क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है आगे बात करते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट जो स्पोर्ट पर्सन, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका फेवरेट है खिलाड़ी है, ठीक है, वो आपको कर लेना है। उसके बाद आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आता है डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पिन जो है करके साइन इन करना है। अगर यूजर नेम से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, और अदर्स। उसके बाद अगर नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपका नहीं है डिजी लॉकर में अकाउंट तो यहाँ पर जो इस तरह से मोबाइल नंबर, इस तरह से जो है फुल नेम, ये जो है डेट ऑफ बर्थ, ये जो करना है आपको इस तरह से, सेलेक्ट जेंडर और इस तरह से
ठीक, जानकारी यहाँ पर सब फिल कर दें। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है, जो जो स्टेप है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जानकारी को फिल करना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये, ठीक, इसके बाद आप जो है ये करने के बाद अकाउंट बन जाता है इस तरह से। उसके बाद अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद जो है ये, इसके बाद अलाउ करने के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आप कर पाएंगे। ठीक, तो डिजी लॉकर में अकाउंट जो है आपको बनाना है। उसके बाद लॉगिन करना है आपको। तो यहाँ पर लॉगिन करना है आपको ये रजिस्टर्ड जो है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या यूज़र नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन करना है। ठीक, ये करने के बाद जो है इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ये पढ़ लेने हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना ये दे रखा है। ठीक, क्रिएटिंग यानी अपडेटिंग प्रोफाइल ये करना है आपको, सबमिट एंड लॉग, इस तरह से जो भी जानकारी यहाँ पर दे रखी है वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट है आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक, तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसी तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये इसमें प्रोफाइल ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल जो कैंडिडेट है आपको क्रिएशन करना, मतलब क्रिएट करनी है प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो है हिंदी में आपको नाम फिल करना पहले। ठीक, अगर आपके कंप्यूटर पर जो है या लैपटॉप पर हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है तो आपको जो है गूगल इनपुट जो है हिंदी फ़ॉन्ट आपको जो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, इसके बाद जहाँ पर डेट एंड टाइम आता है कंप्यूटर में वहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है हिंदी को। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से जो अपना नेम जो है फुल नेम आपको हिंदी में फिल करना है। ठीक, इसके बाद जो है आपको क्या जानकारी देनी है, आपको जो है मैरिटल स्टेटस की जानकारी देनी है, मैरिड है अनमैरिड है। ठीक, ये जो भी है उसके बाद यहाँ पर जानकारी देनी है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति जो सत्यापित करे, अनमैरिड, इस तरह से। ठीक, उसके बाद जो है पहचान जो है चिन्ह, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई पहचान चिन्ह है। ठीक, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, किसी तरह का जो है मोल है, तिल मतलब, या कुछ और निशान, अगर नहीं है तो नो मार्क आपको कर देना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दे रखा आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप क्या भारत के नागरिक हैं, यस करना है। इसके बाद क्या कहा गया कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं, अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। ठीक, इसके बाद जो है अगर आप क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं, अगर मूल निवासी है तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी देनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद जारी करने की जो तिथि है वो आपको फिल करनी है। ठीक, इसी तरह से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। ठीक, अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो उसमें आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप इसमें जानकारी देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आते हैं तो इस तरह जानकारी देनी है, इसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, EWS है या SC ST EBC BC जो भी है। उसके बाद जो है यहाँ से करना है सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कास्ट जो है, जाति का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, कौन सी जाति में आते हैं। उसके बाद क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर करना है। ठीक, यानी जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जारी करने की तिथि, ठीक, ये आपको करना है अगर आप जो है आरक्षित कोटि से हैं। ठीक है, आरक्षित श्रेणी में आ जाते हैं रिजर्वेशन में, तो यहाँ पर ये प्रमाण पत्र जारी कहाँ से हुआ, बिहार से जैसे भी है। उसके बाद दिव्यांगता संबंधी विवरण नो, यस और नो में आपको जवाब देना है। खेल विवरण ये भी जानकारी आपको यस और नो में जवाब देनी है। भूतपूर्व सैनिक NCC कैडेट विवरण की जानकारी आपको देनी है यस और नो में। ठीक है, इस तरह से जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी सेलेक्ट करनी है, यस और नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद ये करने के बाद जो है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अगर आपके पास जो है स्पोर्ट कोड, क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो यस और नो। उसके बाद इससे भूतपूर्व सैनिक हैं और यस और नो। उसके बाद जो है ये जानकारी करने के बाद सेव कर देना है। इसके बाद जो है स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर आपको स्थायी पता, यहाँ पर आपको ये जो है एड्रेस लाइन नंबर 1 में परमानेंट एड्रेस, ठीक, एक होता है पत्राचार का पता। ठीक, तो ये जो है अगर सेम एड्रेस है तो आपको चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है सेम एड्रेस पर। अगर अलग अलग एड्रेस हैं, ठीक, तो आपको अलग अलग एड्रेस ही आपको फिल करनी है। ठीक है, इससे पता जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जहाँ के बने हुए हैं और जहाँ पर रह रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। या आप कुछ समय और कॉरस्पॉन्डेंस ये है कि कहीं पर आप कुछ समय के लिए रहने चले जाते हैं वो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देना जानकारी, इसमें क्या आपके विरुद्ध लंबित अदालती कार्रवाई या किसी तरह का मामला है तो यस और नो में इस तरह जवाब देना है। उसके बाद पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण यहाँ पर जानकारी देनी है, अगर किसी तरह पुरस्कार मिला है, अन्यथा सेव कर दे। उसके बाद सेव करना है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको जो है ये योग्यता पर ये देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर किसी तरह का इंटर्नशिप प्रशिक्षण किसी तरह का है। ठीक है, यहाँ पर 10th की जानकारी देनी है, ये 10th की। उसके बाद योग्यता का नाम
10th वही सब्जेक्ट, उसके बाद जो है स्टेट, कौन से स्टेट से 10th पास किया है, इसके बाद बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से किया है वो आपको करना है, 10th जो पास किया है कौन से बोर्ड से किया है, उसके बाद जो है पास है या किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ जो क्वालिफिकेशन, योग्यता पूर्ण होने की जो तिथि है, ठीक, जब आपने 10th पास किया जब। उसके बाद जो है यहाँ एक्स्ट्रा जो अटैम्प्ट है, अतिरिक्त यानी ये है जो है ये करना है आपको, 0 अटैम्प्ट है किस तरह से है या जो भी अटैम्प्ट किया होगा आपने, तो प्राप्तांक अंक कितने अंक प्राप्त हुए, उसके बाद ये जो है टोटल मार्क्स ये, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, उसके बाद जो है कितने मंथ का जो आपका था, जैसे 10th है, ठीक है, 1 साल, ठीक, इस तरह से जो भी कोर्स जितने साल का मंथ का था वो उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मोड इस तरह से, और ये जानकारी करने के बाद ऐड कर देना है, ठीक है। जानकारी करने के बाद फिर जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट ये सब, ये 10th की जानकारी यहाँ पर जो है फिल हो जाती है। इसके बाद 12th का करना है इसी तरह से, ये 12th, उसके बाद ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट क्या, आर्ट है, कॉमर्स है या जो भी है। उसके बाद यहाँ से स्टेट, कौन से स्टेट से आपने 12th किया है वो करना है। उसके बाद बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया, CBSE या बिहार बोर्ड या जो भी है, ठीक। उसके बाद कब पास, योग्यता पूर्ण होने की तिथि, कब पास किया था, मतलब कौन से तिथि को किया ईयर में, अतिरिक्त यानी ये जो है अटैम्प्ट चाहिए। उसके बाद प्राप्तांक अंक, और जो है कितने मंथ का था ये, जो आपका 12th जो है 1 साल की होती है तो 12 मंथ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो मोड किस तरह का है, ट्रेडिशनल, रेगुलर जो भी है, ठीक है, और कौन से डिवीजन थी सब। उसके बाद ये करने के बाद जो है वैकल्पिक विषय, और ये उसके बाद ये ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो है आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो आपको यहाँ पर करना है। ये करने के बाद जो है इसी तरह से आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता का नाम, ठीक, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन कर दिया। उसके बाद इस तरह से ये जो है जो ग्रेजुएशन किया है किस में किया है, ठीक, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। BA किया है, BSc का, BB किया, BCom जो भी किया है वो आपको यहाँ पर करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर योग्यता का नाम, ठीक है, जैसे किसी ने जैसे ग्रेजुएशन है, जैसे BTech किया है या किसी ने कुछ और किया है। उसके बाद विषय क्या था, कौन से उसमें किया है सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर ये जो है स्टेट, उसके बाद जो है विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम यहाँ पर करना है, ठीक। ये करने के बाद जो आपको क्या करना है, ये उसके बाद क्वालिफिकेशन ये जो पास्ड है या अपेयर्ड है जो भी है वो आपको कर लेना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो है ये करने के बाद जो है कितने मंथ का था, ठीक, वो आपको कर लेना है। जैसे BTech होता है 4 वर्ष का होता है, ठीक, तो इस तरह कर दिया 48 मंथ, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर मंथ करना था, ठीक, मंथ कितने मंथ का वो कर दिया है। इसी तरह से जानकारी आपको फिल करनी है। और श्रेणी मोड जो है कौन सी श्रेणी है, फर्स्ट, इस तरह से जो है ये जो है। उसके बाद मोड, कंपल्सरी सब्जेक्ट ये करना है। ये सभी जानकारी आपको इसी तरह से फिल करनी है। वैकल्पिक विषय और ये, ठीक, यहाँ पर मैंने जो है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है अयोग्यता पूर्ण होने की जो तिथि वो सेलेक्ट कर दिया, ठीक, और स्टेट कर दिया वो सब, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, उसके बाद जो है प्राप्त अंक, उसके बाद जो है कितने मंथ का था, ठीक, वो कर दिया है। उसके बाद जो मोड है ट्रेड रेगुलर है किस तरह का है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको पंजीकरण प्राधिकरण का नाम वो करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद जो है यहाँ पर सीट या रोल नंबर, इस तरह रोल नंबर, और ये जो है उत्तीर्ण होने का वर्ष ये करना है, ठीक। ये करने के बाद जो है अगला नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे आप, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका जो है 4 स्टेप पूरे होते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, ठीक, अनुभव या विवरण। इसके बाद यहाँ पर जो है यस और नो में जवाब देना, अगर इसमें यस और नो में, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर और इस तरह फ़ोटो अपलोड ये कर देने हैं, ठीक है। तो आपको है लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। कौन सा करना है, लाइव फ़ोटो, ठीक। तो कैप्चर ये देख सकते हैं, कैप्चर करना आपको लाइव फ़ोटो, ठीक। और सिग्नेचर आपको जो है ये करने हैं, आपको ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। ये करने के बाद तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है कैप्चा ही मतलब आपको जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है एंड लॉक कर देना है प्रोफाइल को, ठीक। इसके बाद ये आ जाता है आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर
ये देख सकते हैं माई अकाउंट इस तरह से रखा है, प्रोफाइल, एप्लीकेशन इस तरह से। उसके बाद ये जो है आपको जो है इसमें करना है एप्लीकेशन जो है 71, ठीक, इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, ये और व्यू कर लेना है इस तरह से, ठीक। और ये देख सकते हैं 2/6/2025 इस तरह से। और ये करने के बाद जो है चेक एडवर्टीजमेंट यानी ये भी देख सकते हैं, और ये इस तरह से जो है डेट इसमें दे रखी है और ये चेक कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, ठीक, क्राइटेरिया। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो है आगे जो है आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये जो है आपका इतना जो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है ये जो है आपका ये आ जाता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं एंटर जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है प्रोवाइड्स यानी अटैम्प्ट, यानी कितने आपने जो है अटैम्प्ट किए थे अब से पहले, यानी एक बार आपका जो आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया, 2 बार दिया है, 0 मतलब पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 0 कर देना है। उसके बाद एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद एंटर जो है इश्यू जो है आपके डेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, सर्टिफिकेट कब जो है इशू हुआ था आपका सर्टिफिकेट, वो डेट। उसके बाद एंटर सर्टिफिकेट जो इस तरह से, ये सभी आपको जो यहाँ पर इस तरह से आपको पढ़ लेना और आपको यहाँ पर जो है जानकारी फिल करनी है। उसके बाद एंटर फुल एड्रेस ऑफ द, ये देख सकते हैं, ठीक, मतलब कितने ईयर से जो है किस स्थान पर आप रह रहे हैं, 3 वर्ष से रह रहे हैं या 6 मंथ मोर देन, यानी 6 मंथ से ज़्यादा रह रहे हैं या 3 वर्ष जो भी है, वो यहाँ से आपको जानकारी देनी है। जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वो कितने समय से रह रहे हैं, ठीक है, वो जानकारी आपको दे देनी है, ठीक। इसी तरह से जैसे रखा है एंटर फ्रॉम डेट ऑफ द प्लेस, ये दे रखा है, ठीक। तो इसी तरह से जानकारी यहाँ पर आपको दे देनी है, ठीक। ये सभी जो है आपको ये जो है दे रखा है 13 जो है दे रखा है पॉइंट्स दे रखे हैं, 13 पॉइंट्स यहाँ पर यही दे रखा है कितने वर्ष किस प्लेस पर रह रहे हैं, फुल एड्रेस जानकारी, कब से, डेट जो है यहाँ पर जो मेंशन कीजिए वो जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक। उसके बाद जो है ये करने के बाद आपको जो है क्या करना है, ये जो है आता आपका ये पोस्ट के बारे में आगे बात करते हैं। जो पोस्ट है वो जो है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट दे रखी है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आगे तो यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर इसमें दे रखा है कि जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं उन जिन आप जानते हैं वहाँ के 2 व्यक्तियों के नाम भी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। फुल एड्रेस एंड नेम्स ऑफ द 2 पर्सन के नेम भी यहाँ पर आपको फिल करने जिस एड्रेस पर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रखा पोस्ट, यहाँ पर रखा है संयुक्त यानी प्रतियोगिता परीक्षा, ये ठीक इस तरह से दे। उसके बाद ये जो है उसके बाद रखा आगे नेक्स्ट जो है वित्तीय, ये देखिए प्रशासनिक प्राधिकारी, जिस पोस्ट के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। जिन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए उसी के हिसाब से आपके यहाँ पर पोस्ट शो होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये करने के बाद जो है ये देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये करने के बाद इसके बाद ये यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है आपको अपलोड यानी इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट ये दे रखा है, ठीक। यहाँ पर जो है आपको करना है इस तरह से जो भी इसमें डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है वो आपको अपलोड कर देने, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट इस तरह अपलोड हो जाता है जो भी इसमें कहा गया है। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो है कंप्लीट द फॉर्म, इस तरह से ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट द स्टेप फ़ोटो और ये सब, ठीक। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखा लाइव फ़ोटो कैप्चर दे रखा है, तो लाइव फ़ोटो कैप्चर यहाँ पर आपको करना है, लाइव फ़ोटो कैप्चर यहाँ पर है। तो इस तरह से जो आपको जैसे लाइव फ़ोटो की करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है इस तरह से कर देना है, ठीक। सेट इमेज को जो सेट इस तरह से कर देना है। ये करने के बाद जो है ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देना अपना एड्रेस जो आप जिस प्लेस से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो। उसके बाद जो भी आपको अपना जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक इस तरह से। और जो है पे करना, पे फीस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको जो है फीस आपको जो पे करनी है, जो भी फीस है इस फॉर्म की, ठीक है। तो ओके कर देना है। इससे ऑनलाइन पेमेंट और SBI। उसके बाद आप जो पेटीएम से करना चाहते हैं या मतलब डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या फिर UPI या फोन पेटीएम जो भी है, ठीक, वो आप करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है। UPI QR पे नाउ पर क्लिक करना है।
तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक, तो आई होप जानकारी आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जो है धन्यवाद।